अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। तो हमने जो क्वांटिटेटिव पोर्शन था उसके 25 तक क्वेश्चन कर लिए थे यहाँ तक। ए, इस जगह तक। यार ये क्या अजीब, इस जगह तक कर लिए थे 25 तक। अब 26 स्टार्ट करना है, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम 26 की स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं। वो क्या क्या रहा है यहाँ पे। अ जार हैज़ 5 मार्बल, एक जार के अंदर 5 मार्बल हैं। वन ऑफ ईच ऑफ द कलर रेड। अब उनके कलर बता रहा है वो, हर एक का रेड है, एक का वाइट है, एक का ब्लू और एक ग्रीन एंड एक येलो। वो कह रहा है इफ़ 4 मार्बल आर रिमूव फ्रॉम द जार, व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट द येलो वन वाज रिमूव्ड। अब वो कह रहा है उसमें जार में से हमने 4 मार्बल रिमूव कर दिए हैं, ठीक है, एक वहाँ पे रह गई है। और येलो भी हमने, क्या पॉसिबल हो सकता है कि येलो भी रिमूव हो चुकी है उन 4 मार्बल में। तो प्रोबेबिलिटी फाइंड करें, ठीक है। आप आ जाते हैं, आपको समझाता हूँ प्रोबेबिलिटी क्या है। प्रोबेबिलिटी जो है ना, प्रोबेबिलिटी हमने एक तरीके से याद रखनी है। आपको एक मिसाल देता हूँ मैं। आपने ना एक कॉइन जिसको हम टॉस करते हैं, जिस तरह क्रिकेट वगैरह खेलते हैं, तो हेड और टेल होता है ना उस पर, कॉइन पे, उसको हम फेंकते हैं। अब उसमें सिचुएशन देखें, दो हैं, एक हेड और एक टेल, ठीक है। टोटल सिचुएशन दो हो गई और पॉसिबल जो होगी वो एक होगी। मतलब एक वक्त में एक ही आ सकता है ना, या हेड आएगा या टेल आएगा। हेड और टेल एक साथ तो नहीं आ सकते ना। तो इस सिचुएशन जो एक आएगी ना, उसको हम रखते हैं ऊपर, जिसको कहते हैं हम अंदाज़न सिचुएशन, अंदाज़ा लगाना, पॉसिबल सिचुएशन, वो आ जाएगी ऊपर। और टोटल सिचुएशन कितनी है, दो। तो ये प्रोबेबिलिटी का फार्मूला है। मतलब जो चीज़, जिस चीज़ के बारे में हम गैस करते हैं वो ऊपर, और जो टोटल चीज़ें होती हैं उसमें, जिस तरह हेड और टेल, टोटल चीज़ें जिनके बारे में गैस किया जाता है उनकी जो तादाद होती है उसको टोटल नीचे लिख लेंगे, जिनके बारे में बात की जाती है। तो इसी तरह यहाँ पे हमने करना है। वो कहता है कि 5 मार्बल है ना, उनको हमने, टोटल मार्बल कितनी होगी, 5 हो गई। अब रिमूव कितनी कर रहा है, 4। अब ना एक क्वेश्चन आता है यहाँ पे कि एक भी तो हो सकता है, क्योंकि उसने येलो की बात की है। तो येलो को कह रहा है कि वो भी अमंग द रिमूव्ड, मतलब येलो भी रिमूव की जा रही है। तो ऑलरेडी हम 4 मार्बल की बात कर रहे हैं ना जो रिमूव हुई हैं, तो येलो भी उस 4 में ही आ गई है। तो इसका आंसर सिंपल सिंपल 4 और 5 आ जाएगा। नेक्स्ट पे चलते हैं। इसको पता कैसे करना है। अब वो वर्टेक्स दे रहा है, एक पी वर्टेक्स है और एक क्यू वर्टेक्स है। दो वर्टेक्स उसने दे दिया और उनकी वैल्यू भी दे दी है। अब इनका तो हमें पता है ना कि जो अंदर ये वैल्यू लिखी होती है ना, फर्स्ट वैल्यू को हम एक्स कहते हैं और दूसरी वैल्यू को वाई कहते हैं। अब सिंपल से हमने ना ये ड्रॉ कर लेना है इस तरह, ठीक है। ये इसमें इस साइड पे नेगेटिव होता है, इस साइड पे पॉजिटिव, इस तरह ऊपर पॉजिटिव नीचे नेगेटिव। ये वाई हो गई और ये एक्स हो गई। अब एक्स इस साइड पे नेगेटिव होगा, इस साइड पे पॉजिटिव होगा। अब ज़्यादा से ज़्यादा 8 की एक्स की वैल्यू 8 है ना, और ये 2 से स्टार्ट हो रही है। तो आप इस तरह लाइनें लगाओगे यहाँ पे, उन्हें 2 से स्टार्ट करोगे 8 तक ले जाओगे, फिर पॉसिबल देख लेना वर्टेक्स कौन सा आता है। ओके, ये क्वेश्चन ऐसे हो गया। अब आता है यहाँ पे मीन। मीन को हम एवरेज भी कहते हैं। एवरेज का फार्मूला ये है, ऊपर आ जाएगा सम, इन सब का सम किसके बराबर है, और नीचे टोटल नंबर कितने हैं, टोटल नंबर। अब पहले आप लोग सम कर लेना, 6 प्लस 2 प्लस इस तरह करके सारे, प्लस 2 प्लस 3, इस तरह इनका जमा करके ऊपर वो वैल्यू, और नीचे इनको काउंट कर लेना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9, इस तरह ये आ जाएगा नीचे, ठीक है। जो जवाब निकलेगा वो ये निकलता है, और सी ऑप्शन इसका करेक्ट है। तो अब नेक्स्ट पे आ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 29। इसकी स्टेटमेंट यहाँ से पढ़ लो पहले। वो कहना क्या जा रहा है, वो कह रहा है कि अ मैन स्टार्ट क्लाइंब अ हिल, एक आदमी क्लाइंबिंग अ हिल, एक हिल पे चढ़ रहा है। एवरी मिनट ही ascends 20 yards but slip down 5 yards.
अब क्वेश्चन नंबर अब देखें, ईच मिनट सॉल्यूशन पढ़ें आप, ये वाला। ईच मिनट द मंकी की जगह मैन लिख लें, मैन क्लाइम 20 यार्ड्स एंड स्लिप 5 यार्ड्स। मतलब आपको मैं समझा देता हूँ, ठीक है। वो पहाड़ पे चढ़ रहे, ठीक है। अब वो हर मिनट में ना, 1 मिनट के अंदर वो चढ़ता है 20 स्टेप चढ़ता है, फ़र्ज़ करें 20 स्टेप। फिर ना पीछे 5 स्टेप ना स्लिप हो जाता है 1 मिनट के अंदर अंदर। तो हमने ना यहाँ पे एक चीज़ देखनी है, हाउ लॉन्ग विल बी टेक टू क्लाइंब 80 यार्ड्स। मतलब 80 यार्ड्स सफ़र तय करने के लिए ना उसको कितना टाइम लगेगा, आप लोगों ने ना पहले ये देखना है। अब 20 मल्टीप्लाई बाय 4 इज इक्वल टू 80। अब 20 जो एक किस्म का मैंने बताया था 20 यार्ड्स जो सफ़र तय कर रहा है वो 1 मिनट में कर रहा है। अब 1 मल्टीप्लाई बाय 4 इज इक्वल टू 4। अब स्लिप देखें, हर उसमें ना हर 1 मिनट में वो 5 यार्ड की स्लिप ले रहा है पीछे। तो 5 मल्टीप्लाई बाय 4 इज इक्वल टू 20। अब 20 किसके बराबर था, 1 मिनट के बराबर, और 4 में एक जमा और कर देना इज इक्वल टू 5 मिनट, इसका जवाब होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, वो इस क्वेश्चन के अंदर कह रहा है इसको एवेलुएट करें, ठीक है। एक्स इज़ नॉट इज इक्वल टू ज़ीरो, ज़ीरो के बराबर नहीं निकालना है एक्स को। तो सोल्यूशन पे आ जाते हैं। सबसे पहले वो ब्रैकेट को हल कर रहे हैं, इसका आ जाता है x10। x10 के बाद x डॉट x, मतलब इस x से मल्टीप्लाई हो रहा है। फिर वो एक सेकंड यार, ये क्या अजीब, इस x के साथ फिर वो मल्टीप्लाई हो रहा है जो बाहर है। ये आ जाएगा 11x, नीचे x4 चल रहा है। फिर ये अब नीचे वाली जो वैल्यू ऊपर जाती है ना, तो वो माइनस हो जाता है, ठीक है। ये वैल्यूज माइनस हो जाती हैं आपस में। 11 माइनस 4 x7, तो सी ऑप्शन हमारे पास करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 के अंदर कहता है कि इसकी वैल्यू मालूम करें। अब हमें इस फार्मूले का पता होना चाहिए, ये हमारे पास इसके बराबर होता है a माइनस बी प्लस इंटू ए प्लस बी। इस फार्मूले के ज़रिए पहले हम ना, एक सेकेंड, इसने कैसे किया, एक माइनस बी, तुम इसे छोड़ो, तुम इसको अभी इग्नोर करना, ठीक है। तुम इस फार्मूले के ज़रिए करो, इसको पहले ना इस तरह लिखो, ये जो वैल्यू हमारे पास 1 0 0 0 0 1, इसको एक बार इसमें से माइनस करो, इसमें से, इस वैल्यू में से, और एक बार प्लस करो। फिर जो जवाब आएगा ना उसको आपस में मल्टीप्लाई कर देना, क्योंकि यहाँ यहाँ पे बीच में कोई वो नहीं है, मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो जो जवाब आएगा ना वो हमारा आंसर होगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 32 आ गया। ये तो एज वाला है, ये तो नोट्स में मैंने समझाया है, उसके ज़रिए हो जाएगा इजीली। तो नेक्स्ट पे चलते हैं। जो थोड़े से मुश्किल है ना, जो नोट्स में नहीं थे, उनको ज़रा समझते हैं। ये भी एज वाला है, ये तो सिंपल वो आया हुआ था, कॉमन कॉमन लिखा हुआ है उसमें। और चलें, ये क्वेश्चन हम फिर बाद में करते हैं, अभी उतनी काफ़ी है, वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है, ठीक है। तो जिसको ये एज वाले क्वेश्चन ख़ास तौर पे समझना है ना, पीछे क्वेश्चन नंबर 32 एंड 33, तो नीचे कमेंट में बताए, तो अगली वीडियो में वो भी साथ समझा दूँगा, ओके। बाकी जिसके पास नोट्स नहीं है वो मुझे मेंशन करे डिस्क्रिप्शन में, या उधर डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक लगा दूँगा उसका, ग्रुप का, वो ज्वाइन कर ले, वहाँ पे मुझे मैसेज कर दे, उसको नोट्स मिल जाएंगे, ठीक है। अपना ख्याल रखिएगा, खुदा हाफिज़।